नवाबगंज में कुछ रसूखदार लोग प्रशासन की मिलीभगत से जमीन पर निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन फिर भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। दरअसल पीड़ित का कहना है कि उनके परदादा जमींदार थे और उनकी नवाबगंज स्थित ईदगाह के सामने भी जमीन थी, जिस पर कुछ रसूखदार लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है और उस जमीन पर लगे आम के कुछ पेड़ भी काट लिए और निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने तहसील व जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमुल्ला है। कहाँ रहते हो? फुटा दरवाज़ा बरेली। अच्छा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमारे पुराने पुरखों की परदादा की ज़मीन ज़मींदार थे नवाबगंज के अंदर। 4 गाँवों के ज़मींदार थे, जिसमें एक गांव था रिछोला, दूसरा था हाफिजगंज, तीसरा गिरेम और एक था औरंगाबाद। 4 गांवों का। उसके बाद में सन 1950 में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जो उसके ऊपर काबिज थे, मतलब जो काश्तकार थे, उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया और ना तो उनकी उजरत पहुंचाई और उसके बाद में उन्होंने अपने नाम चकबंदी में चढ़वा लिए बगैर किसी आदेश के। कोई बात नहीं। जब हमें पता चला, हम लोग छोटे छोटे से बड़े हुए, होशियार होने के बाद में जब इसमें घुसे तो हमने कागज़ों को निकलवाना शुरू करा। कागज़ निकलने के बाद में पता चला कि हमारी ज़मीन तो बहुत पड़ी हुई है। जब हम आए वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए तो इन लोगों ने हमें हड़काया। हड़काने के बाद हम चले गए। कोई बात नहीं। इसके बाद में हमने DM साहब को सन 2022 में हमने उन्हें एक रिपोर्ट दी और ये है उसकी खेवट में पूरे हवाला लिखा हुआ, सबके नाम पड़े हुए हैं, समझे ना, 1359 फसली की। उसके बाद में हमारे पास एक कागज़ निकला जो था दर्शन लाल के नाम से। एक 1941 में हमारे दादा ने इन्हें 10 बीघा ज़मीन इसको इनके खर्चे वगैरह के लिए इनको दी थी कि तुम अपने बच्चों का गुजारा बसर करते रहना, लेकिन इनके हाथ बेची नहीं थी और ये कहा था कि हम जो हैं तुमसे इसकी उजरत नहीं लेंगे, इसमें जो भी पैदावार होगी वो तुम रखना, बाकी ज़मीन का ध्यान रखना। 31 बीघे 12 बिस्वा में एक ये तकड़ा, इसमें 10 बीघे का इनको दिया था। इन्होंने क्या करा, उसके अलावा जो भी ज़मीनें थीं, एक भट्टा था, इसके अंदर गड्ढा था और बहुत सारी करीब 42 बीघा ज़मीन इन्होंने अपने नाम करा ली, जिसका इन्होंने कोई पता नहीं, मतलब ये हम लोगों को बताया। अब हमने जब इसके ऊपर कार्रवाई करी तो DM साहब ने उसके आदेश कर दिए जांच के। जांच होने के बाद में पता चला कि ज़मीन हमारी है। अच्छा, जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, ये ज़मीन कहाँ पर है? ये है रिछोला किफ़ायतुल्ला, उसके बराबर में नहर बह रही है। नहर के जस्ट बराबर में बगिया के नाम से मशहूर थी और उससे आगे उसका भट्टा था, जिसमें इन्होंने सब बेच बाच के और कॉलोनी बसा ली। अच्छा, इसके अंदर एक अहम बात यह है कि कुछ लोग जो थे हमारे ख़ानदान के, वो चले गए थे पाकिस्तान। जो जगह जाना चाहिए शत्रु संपत्ति में भी ये लोग ऐड नहीं कर रहे हैं और उस पर कब्जा करा करके काम करा रहे हैं। हमने कहा DM साहब से कि इसकी शत्रु संपत्ति निकाली जाए। जो भी लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनके हिस्से जो हैं शत्रु संपत्ति में डाले जाएं। जो हिस्सा हमारा बचता है वो हमें दे दी जाए। क्यों कि हम लोग अब गुर्बत की दौर से गुजर रहे हैं, है ना। अब थोड़ा बहुत मिल जाएगा, हम लोगों को सहारा हो जाएगा। बाकी ज़मीनें सब इसी तरीके से लोगों ने कब्जा रखी हैं। हम ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि जनता को, अधिकारियों की नॉलेज में आ है और हमारी चीज़ हमें दिलवाई जाए। आपने कहाँ शिकायत की और कब? हमने साहब इसे शिकायत कर रहे हैं सन 2022 से। 22 से शिकायत कर रहे हैं, बराबर शिकायतें करते चले आ रहे हैं। इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। तहसीलदार जो इस वक्त का मौजूदा हैं, उनको हमने पूरे फाइल बना करके दी। उन्होंने कहा मुझे 8 दिन का टाइम दो। उन्होंने 7 टाइम लेने के बाद में एक एक कागज़ को बारीकी से जांच करी। कहाँ के तहसीलदार की बात कर रहे हैं? नवाबगंज तहसीलदार। उसके बाद में इससे पहले SDM साहब आए थे, नन्हे राम। उसके बाद आई थी एक नैना SDM। उन्होंने अपने अपने आदेश में ये लिख के दिया था कि ज़मीन चकबंदी से पहले की भी बात की है, इसका चकबंदी से पहले के कागज़ देखे जाएंगे। हमने वो भी कागज़ वहाँ पे जमा कर दिए। इतनी देर में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद नैना आई। उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसमें चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार के माध्यम से होना चाहिए। उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी फिर 1 तारीख को 1-2 को DM साहब आए थे, उनको हमने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने उसके ऊपर नक्शा बनाया और आदेश करा और तहसीलदार साहब से और SDM साहब से कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। जो वो अपना बता रहे हैं पुराना, उसको नहीं मानेंगे आप। 1359 फसली जो है इसी को माना जाएगा। अगर वो उनके पास कोई पुराना दस्तावेज निकल जाता है, जैसे कोई मतलब ये बैनामा है
या किसी ने दान किया, तो दान करने वाली चीज़ तो हमारे पास मौजूद है। हम तो चीख चीख के कह रहे हैं भाई जो आपको 10 बीघा ज़मीन दी है वो ले लो, बाकी ज़मीन तो हमारी वापस करो। क्यों साहब? अगर जिस हमारी जमीन की आप बात कर रहे हैं किसके पास में है, कहाँ के लोग? इसमें दर्शन लाल के लड़के हैं और शिवजी लाल के लड़के हैं। कहाँ के हैं? ये नवाबगंज के हैं। ये क्या कह? ये दर्शन लाल जो थे हमारे यहाँ काश्तकार थे, और काश्तकारी करते करते उनके दिमाग में ये आया कि साहब लाओ भैया बहुत मर गए हैं, लाओ चुपचाप अपने नाम करा लें। लेकिन एक कमी आ जाती है, आदमी चोरी करता है, चोरी करने के बाद कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। सुराग ये छोड़ गए, उन्होंने किसी से आदेश नहीं लिया, अपने आप चकबंदी को लेखपालों को पैसे दे के चढ़वा लिया था। वो चलता चला आ रहा है। हमने एक एक कागज़ निकलवाया है और उसमें कहीं से कहीं तक कोई आदेश नहीं है। इसकी जांच कराई जाए, अगर हमारी ज़मीन बचती है तो हमारी दी जाए, और शत्रु संपत्ति में जाए। तो क्या फर्जी तरीके से कब्जा किए हुए हैं? जी फर्जी तरीके से कब्जा किए हुए हैं। डीएम साहब के पास भी मेरे कागज़ मौजूद हैं, तहसीलदार के पास, एसडीएम साहब के पास पूरी फाइलें मौजूद हैं। डीएम साहब के पास के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुरंत आदेश करे तहसीलदार साहब को। अभी ये संपूर्ण समाधान के अंदर उन्होंने कागज़ पर नक्शा बना करके समझाया। उन्होंने इसको नहीं माना जाएगा, चकबंदी को इनकी 1359 मानी जाएगी। इनसे पूछो कोई लेख तुम्हारे पास बैनामा है या किसी ने कोई दान करा है, अगर वो पत्र है कोई चीज़ तो बात होगी, वरना इसके अलावा कुछ नहीं है। आप शत्रु संपत्ति में डालिए, हमारी चीज़ हमें दिलाइए। उस पर अवैध तरीके से काम कराने शुरू कर दिया। हम बार जाके शिकायत करते हैं कि साहब काम रुकवाइए। एसडीएम साहब भी हमें आश्वासन दे देते हैं, तहसीलदार भी हमें आश्वासन दे देते हैं। हमने एडीएम से फ़ोन करवाया, एसडीएम साहब बोले रुक जाएगा, आज तक नहीं रुका साहब, काम होता चला। जी हाँ ना, काम नहीं रुक रहा। कल भी एसडीएम साहब और इतनी दीवारें खड़ी हो रही हैं। कल भी गए थे, कल भी हम गए थे, डीएम साहब के पास भी गए, एडीएम के पास भी गए। उन्होंने तुरंत फ़ोन करा। एसडीएम साहब ने ये कह दिया कि साहब अभी रुकवाना, कुछ नहीं होता है। तो आपके यहाँ सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल। क्या करेंगे? हैं आगे क्या करेंगे आप? आगे जो बनता है भैया वो करा जाएगा।